सभी को सीताराम। आज की वीडियो में हम मूल बंध के अभ्यास को लगाना सीखेंगे। देखिए, ये 3 अभ्यास हैं जो कि प्रजनन तंत्र, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको मजबूत करते हैं, प्रजनन तंत्र की शक्ति को बढ़ाते हैं। जिसमें एक अभ्यास है जिसका नाम है अश्वनी मुद्रा, जिसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो अश्वनी मुद्रा है, ये भी स्वप्न दोष जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। पर आज जो हम सीखेंगे, इस अभ्यास का नाम है मूल बंध। ये जो मूल बंध है, ये जो स्थान है संकुचन करने का, ये जो हमारी एनस वाला स्थान है, जो गुदा है, और जो हमारा जननेंद्रिय अंग है, इसके बीच का हिस्सा है जिसे हमें संकुचन करना होता है। तो शुरुआत में थोड़ा सा ये ढूंढना मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको जननेंद्रिय और गुदा के बीच में संकुचन करना आ जाता है। पर शुरुआत में आपको ये जगह ढूंढने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इस मूल बंध के अभ्यास को सिद्धासन में बैठकर करना चाहिए। जब हम इस अभ्यास को सिद्धासन में करते हैं तो प्राकृतिक रूप से जो मूल बंध है वो लगने लगता है। एक आपको संकुचन पता चल जाता है कि कहाँ पर हमें करना है। तो ये जो मूल बंध का अभ्यास है, ये स्वप्न दोष की समस्या को दूर करता है और शीघ्र पतन जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। साथ में इस मूल बंध का अभ्यास करने से व्यक्ति का जो गुण है वो तमोगुण से उठकर रजोगुण और रजोगुण से उठकर सतोगुण में आना शुरू हो जाता है। मूल बंध का अभ्यास करने से आपका जो मन है वो शांत होता है, आपका दिमाग स्थिर होता है। साथ ही ये मूल बंध का अभ्यास बवासीर, जो पाइल्स होता है, उसमें भी आराम पहुंचाता है। तो इस अभ्यास को कैसे करते हैं, इसको बस आप करना सही से सीख जाइए। दोनों पैर सामने कर लेते हैं इस प्रकार से, और सबसे पहले हम सिद्धासन में बैठेंगे। तो अपने एक पैर को दाएं या बाएं, तो इस प्रकार से पहले हम अपने बाएं पैर को मोड़ते हैं और बाएं पैर की एड़ी को इस प्रकार से पैर को मोड़कर जो पैर की एड़ी वाला भाग है, इस वाले भाग को इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर सटाते हैं। इस प्रकार से ये जहाँ पर हमारी इस समय एड़ी स्पर्श हुई है, ये स्थान ना ही जननेंद्रिय वाला भाग है ना ही गुदा वाला भाग है, इसके बीच का हिस्सा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एड़ी को इस प्रकार से रखना है, पैर को इस प्रकार से मोड़कर रखना है। तो हमने बायां पैर मोड़कर जैसे रखा, अब दाएं पैर को मोड़कर इस प्रकार से पहले पैर के ऊपर रख लेंगे। अभी जो हमारा दायां पैर है, दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की पिंडली के बीच में इस प्रकार से अंदर की ओर फंसाने का प्रयास करेंगे। तो दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के जंघा के बीच में इस प्रकार से फंसाने का प्रयास करेंगे, और जो बायां पैर है इसके पैर के पंजे को इस प्रकार से ऊपर की ओर निकालने का प्रयास करेंगे, ये बाहर की ओर आ जाए। तो इस प्रकार से ये जो अभ्यास है ये है सिद्धासन। तो इस प्रकार से हमको बैठ जाना है, दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और कमर सीधी कर लेंगे। तो जब हम इस सिद्धासन में बैठते हैं तो मूल बंध को लगाना आसान हो जाता है। इस प्रकार से बैठने के बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर मन को बिल्कुल शांत करेंगे और अपनी चेतना, अपने ध्यान को नाक पर ले आएंगे और देखेंगे कि कैसे नाक से धीरे धीरे श्वास भीतर जा रही है और कैसे नाक से श्वास बाहर आ रही है। तो इस प्रकार से 2 से 3 सजगता पूर्ण श्वास भीतर खींचेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसके बाद अपने ध्यान को गुदा और जननेंद्रिय का जो बीच का भाग है, जहाँ पर नीचे वाले पैर की एड़ी स्पर्श कर रही है, यहाँ पर अपने ध्यान को ले जाएंगे, अपनी सजगता को ले जाएंगे और इस वाले हिस्से को संकुचित करने का प्रयास करेंगे। उस हिस्से को ढूंढने का प्रयास करेंगे जहाँ पर एड़ी स्पर्श कर रही है और उसी हिस्से को संकुचित करना है। तो धीरे धीरे नाक से श्वास को भीतर खींचकर उसको हिस्से को संकुचित करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर श्वास को बाहर छोड़ेंगे और वो जो हिस्सा है जिसको हमने संकुचित किया था उसको भी ढीला छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इस मूल बंध के अभ्यास को आपको करना है।
श्वास को भीतर खींचेंगे, श्वास को भीतर खींचकर भीतर रोक कर रखेंगे कम से कम 5 सेकंड या 10 सेकंड। उतनी देर ही आपको मूल वाले हिस्से को संकुचित करना है। गुदा और जननेंद्रिय के बीच वाले हिस्से को संकुचित करना है, ऊपर की ओर वहाँ की मांसपेशियों को खींचना है, उस हिस्से को संकुचित करके ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करना है और फिर ढीला छोड़ देना है। जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो उस हिस्से को भी ढीला छोड़ देंगे। तो एक बार इस अभ्यास को देखते हैं। दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखकर आंखें बंद, श्वास नाक से भीतर खींचेंगे और उस हिस्से को ऊपर की ओर संकुचित करेंगे। 5 सेकंड लगभग श्वास रोकेंगे और फिर श्वास को बाहर छोड़ देंगे और उस हिस्से को भी बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। तो इस प्रकार से इस मूल बंध के अभ्यास को किया जाता है। बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है और विशेष रूप से जिन लोगों को ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना है उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी है, और जिनको कोई प्रजनन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या है उनको भी ये मूल बंध का अभ्यास बहुत ही ज्यादा लाभ देता है। इस अभ्यास को आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट तो आप इस अभ्यास को जरूर करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इस अभ्यास को करें तो उस समय आपका जो पेट है, जो आपका उदर है, वो खाली होना चाहिए। तो योग से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में एक नए योग अभ्यास के साथ। सीताराम।